हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 का रोमन नंबर 8 हल करेंगे। तो देखिए रोमन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं ए एन बराबर 4 इंटू ए एन बराबर 4 कोमा डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। तो ए एन और ए ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। तो आइए ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हाल। तो मैंने लिखा हाल। तो ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर 4 है। तो मैंने लिखा 4। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 4 है। तो 4 देंगे। तो लिखेंगे ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 इंटू डी, डी का मान क्या है 2। तो करेंगे 2 और बराबर 4। तो लिखेंगे ए प्लस एन गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 2n, और एन गुना -1 करेंगे तो एन गुना 2 गुना एन करेंगे तो 2n, और 2 गुना -1 करेंगे तो -2 होगा और बराबर 4। तो अब लिखेंगे ए बराबर 4 और ये देखिए +2n है तो बराबर के इस पार करेंगे तो -2n, और -2 है तो बराबर के इस पार करेंगे तो +2। तो लिखेंगे ए बराबर 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, और -2n है तो -2n। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। तो आप देखिए एस एन बराबर क्या है -14 दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर -14। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n -1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। तो लिखेंगे n/2 इंटू 2 और ए का मान क्या है, देखिए ए बराबर क्या है, ये बराबर है 6 माइनस, ये बराबर क्या है 6 -2n। तो ए के जगह पर हम रख सकते हैं 6 -2n। तो लिखेंगे 6 -2n और प्लस है तो प्लस देंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या है n -1 इंटू डी, तो डी का मान क्या है 2। तो 2 लिखेंगे। तो आप देखिए, तो देखिए एस एन बराबर क्या दिया है -14। तो एस एन के जगह पर रखेंगे -14। तो आप लिखेंगे एन इंटू 2 गुना 6 करेंगे तो क्या होगा 12, और 2 गुना -2n करेंगे तो -4n होगा, और प्लस n गुना 2 करेंगे तो 2n, और n गुना -1 करेंगे तो -2 होगा, और ब्रैकेट देंगे और बराबर -14। तो देखिए ये बराबर के इस पार है तो भागा में, तो बराबर के इस पार लाएंगे तो ये दो गुना चला जाएगा। तो 14 -14 गुना 2 होगा। तो अब लिखेंगे एन इंटू -4n में +2n करेंगे तो क्या बचेगा -2n, और प्लस 12 में -2 करेंगे तो क्या होगा +10, ब्रैकेट देंगे, और -14 गुना 2 करेंगे बराबर -14 गुना जब 2 करेंगे तो -28 होगा। तो अब लिखेंगे n गुना -2n करेंगे तो -2n² होगा, और n गुना +10 करेंगे तो +10n होगा, और बराबर -28। तो अब लिखेंगे -2n² और +10n, और ये माइनस में 28 है तो बराबर किस पर करेंगे तो प्लस में 28 होगा, और बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो देखिए इसमें कॉमन आ रहा है सभी में 2, तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n², और इसमें -2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा
10 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लिए प्लस 10n में तो क्या बचेगा -5n। और इसमें जब हम -2 कॉमन लिए हैं तो क्या बचा -14 और बराबर 0। तो देखिए ये -2 है गुना में तो इस पर आएगा भागा में, तो -2 से भाग देंगे 0 में तो 0 आंसर आएगा। तो ये 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर -5n और -14 बराबर 0। तो आप देखिए n गुना 14 करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर गुना 14 करेंगे तो 14n स्क्वायर होगा। तो 14n स्क्वायर के इस गुणनखंड करते हैं तो n स्क्वायर गुना -14n करेंगे तो क्या होगा 14n स्क्वायर। तो 14n स्क्वायर के ऐसे दो भाग करें कि जोड़े या घटाएं तो -5n आना चाहिए और गुना करने पर -14n स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या है, तो देखिए -14n स्क्वायर को हम 7n गुना -7n गुना 2n करेंगे तो क्या होगा -14n स्क्वायर होगा। और यही दोनों जब हम जोड़ेंगे -7n और +2n करेंगे तो क्या बचेगा -5n। तो आइए इतना से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे 7n और +2n और बराबर क्या है और माइनस क्या है 14। तो लिखेंगे -14 बराबर 0। तो इतना करेंगे तो देखिए इसमें जब हम n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n और n से भाग देंगे 7n में तो n कट जाएगा तो क्या बचेगा 7 -7 बचेगा। तो 7 कर दिए। इसमें जब हम 2 कॉमन लेंगे, इसमें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n और 2 से भाग देंगे -14 में तो कितना दान में लगेगा 7 दान में और माइनस में 14 तो -7 आएगा और बराबर 0। तो आप देखिए ब्रैकेट के बाहर वाला एक साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर में क्या है n +2 और ब्रैकेट के अंदर में जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे क्या है n -7 और बराबर 0। तो आप लिखेंगे n +2 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे n -7 बराबर 0। तो ये क्या आएगा n बराबर ये प्लस में 2 है तो बराबर की इस पार करेंगे तो माइनस में 2 और ये देखिए प्लस माइनस में 7 है तो बराबर की इस पार करेंगे तो क्या होगा प्लस में 7। तो n माइनस में कभी भी नहीं होता है तो प्लस वाला लेना है तो n का मान क्या निकला +7। तो n का मान माइनस में कभी भी नहीं होता है, n पदों की संख्या को दर्शाता है तो पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो देखिए n का मान 7 निकला तो एक कर रहा है ज्ञात करने n और a ज्ञात करने तो n तो निकल गया तो ये ज्ञात करेंगे। तो आइए n का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो ये का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण देखिए एक है a बराबर 6 - 2n। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 6 - 2n। तो अब लिखेंगे a बराबर 6 - 2 गुना n का मान क्या निकला 7 तो गुना करेंगे 7। तो अब लिखेंगे a बराबर 7 गुना -2 करेंगे तो क्या होगा पहले 6 लिखेंगे और 7 गुना -2 करेंगे तो -14। तो a का मान क्या निकला a बराबर -14 में से +6 करेंगे तो क्या बचेगा -8। तो a का मान क्या निकला -8 और n का मान क्या निकला 7। तो यही तो आंसर है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।